सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आहार निद्रा भयम मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर समानम। अगर तुमने अपना पूरा जीवन आहार, भोजन, निद्रा, सोते में, भयम भय से, मैथुनम यानी पति पत्नी के संग में ही, बालक पैदा करने में ही व्यतीत कर दिया, तो तुमने मानव जन्म का कोई श्रेय नहीं लिया। ये तो कि देखा जाए तो पशु पक्षी भी करते, तो फिर तुमने कुछ अलग क्या करके दिखाया? क्या बुद्धि भगवान ने इसलिए हमें दी है कि हम केवल खाने पीने, सोने और संतति उत्पन्न करने में ही व्यतीत कर दें, या फिर कुछ ऐसा करें जिसको करने के बाद ये जीवन भी सफल हो जाए? और वह है कि हमें हो सके कि सत्यता का भान हो, हमें सत्य के विषय में पता चले। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। हमें अपने आनंद की, अपने आप की अनुभूति हो, हमें अपने स्वरूप का भान हो कि आखिर हम कौन हैं। केवल हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक दिन यही मर जाएगा। अगर हमारी आज मृत्यु हुई तो आज ही ये शरीर छूटेगा, लेकिन क्या शरीर ही आपके साथ चल रहा था? शरीर तो यही पड़ा रह जाता है। लोग रोते किसके लिए हैं? उनके लिए जिसको कभी देखा नहीं है। यही दो आंख, दो हाथ, दो पैर वाला शरीर समक्ष पड़ा रहता है, लेकिन लोग जब रोते हैं तब पूछो क्यों रो रहे हैं? भैया ये तो वही वैसा का वैसा पड़ा है जैसे रात्रि में सोता है, बस सांसें ही तो नहीं चल रही है तो वही। तो कहते नहीं नहीं, इसमें से तो हंसा निकल गया। वो उस हंसे को कभी देखा नहीं है किसी ने, पर लोग रोते उसके लिए, क्योंकि आपकी जो सत्ता थी वो आत्म तत्व था, जिसको पहचाने बिना आपने निकाल दिया। क्योंकि उसकी इच्छा रह गई है, इसलिए उस आत्मा के साथ जीव जुड़ गया है, इसलिए वो जीवात्मा कही जाएगी। और उसको दूसरा जन्म मिलेगा, जहां उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उसके कर्म प्रारब्ध के अनुसार उसे कौन सी योनि प्राप्त होगी, किस जगह जन्म मिलेगा, क्या फल मिलेगा। पर वो आत्मा तब कहा जाएगा जब वो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठेगा और सत्यता को समझ लेगा कि एक दिन सब छूटेगा, जो कुछ जाएगा तो वह और सिर्फ आपके साथ प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम और आपका निज तत्व का ज्ञान। वो कहते हैं ना कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भटकाव है। इसलिए साधु संत अपने निज तत्व की अनुभूति कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग कहते कि हमारे भविष्य में हम क्या बनेंगे, अगर हम इस जन्म को छोड़ेंगे तो अगला जन्म क्या धारण, ये जो चिंता है। कई लोग दान पुण्य इसलिए करते कि उन्हें स्वर्ग मिले। कई लोग इसलिए दान करते हैं कि सोना, शास्त्रों में लिखा है सोना दान करोगे तो आपको रूप मिलेगा, अगले जन्म में सुंदरता मिलेगी। इसलिए लोग भर के कि अगली बार हम इतना सोना दान करें, सबसे खूबसूरत हम ही हो। तो ये जन्म लेने की इच्छा ना, इच्छा ही तो जन्म धारण करवाती है। लेकिन जो अपने सत्य स्वरूप को समझ लेता है कि ये भटकाव बार बार का चक्कर क्यों, मिट्टी को अगर अपना निज तत्व पता चल जाए तो फिर वो ये नहीं कहेगी कि अब मैं घड़ा बनाऊं तो अगली बार सुराही बनूंगा क्या, या चिलम बनूंगा, क्या बनूंगा। जब उसे पता चल जाए कि वो मिट्टी है और मिट्टी तत्व में ही एक दिन समा जाएगा, तो फिर कुछ बनना या बनाने जैसा नहीं रहेगा। जैसे सोना होता है, सोने को आप हार बना दें, उससे अंगूठी बना दें, तो उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सोने को पिघला दिया जाए तो वो क्या बनेगा? धातु। फिर उसको आप अगर पिघला करके जैसा आकार बना दो वैसे आकार में बन जाएगी, लेकिन पिघलाने के बाद तो वह केवल तरल द्रव्य की तरह दिखेगी। उसका अस्तित्व वहीं की वहीं, उस आकार का अस्तित्व समा जाता है। उसी प्रकार जब सत्य स्वरूप को आप समझ लेते हैं कि आप चेतन आत्मा हैं, आपका कोई भटकाव नहीं है, ना आपका जन्म है ना प्रारब्ध है। अब ये केवल बातों से नहीं होगा, इसका चिंतन भी होना चाहिए ना, अनुभूति भी होनी चाहिए। बातें तो बड़ी सुंदर लगती हैं ज्ञान की, पर ये वही वाली बातें हो गई कि नदी के किनारे पेड़ दिखा और पेड़ पर सेब लटक रहे, और आप नदी के अंदर छाया देख रहे हो और सोचो कि वहां से जो सुंदर सुंदर पेड़ की छाया दिख रही है वहां से लगा हुआ सेब मिल जाए तो सुंदर दिखेगा, छायादार भी दिखेगा,
फल भी लगा दिखेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन आपको उस सेब का आनंद उस नदी के ऊपर दिख रही छाया से नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। वो किससे मिलेगा? जब आप शाश्वत पेड़ से तोड़ करके उस आम को या उस सेब को खाएंगे। तो शास्त्र केवल आपको दृश्य करा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, अनुभूति तो आपको ही होगी, करनी होगी, तभी उसका रस और उसके आनंद का पता चलेगा। तो हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जब उस सत्य का भान हो जाता है तो फिर जन्म, प्रारब्ध, सुख दुख सब मिट जाते हैं।